बच्चे खाना नहीं खाते, खाने के वक्त बहुत नखरे करते हैं और ऊपर से खून की कमी की फिक्र एक अलग ही जहनी दबाव पैदा करती है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। बतौर एक पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट आज की इस पेशकश में हम इस मसले का बिल्कुल अमली और आसान हल निकालने वाले हैं। आज हम उन तमाम बुनियादी ज़रूरतों, ग़िज़ाई फ़वाइद और आसान तरीकों पर बात करेंगे जो बच्चों की सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये मालूमात सीधा अहम तहकीकी ज़राए से ली गई हैं ताकि बिल्कुल दुरुस्त और बेस्ट एडवाइस मिल सके। आज हमारी लिस्ट में क्या क्या है? पहले अलामात की पहचान, फिर आयरन से भरपूर ग़िज़ा, इसके बाद विटामिन सी का किरदार, फिर आयरन रोकने वाली चीज़ें और आखिर में ज़रूरी तिब्बी रहनुमाई पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, अलामात की पहचान, खतरे का वक्त और इसकी निशानियां। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, 6 से 24 महीने के दरमियान के बच्चे और टॉडलर्स आयरन की कमी के सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जिस्मानी नशोनुमा बहुत तेज़ी से हो रही होती है। खुसूसन 6 से 12 महीने के नौज़ायदा बच्चों के लिए रोज़ाना 3 मिलीग्राम आयरन का हदफ पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है। इस उम्र में माँ के दूध से मिलने वाला आयरन नेचुरली कम होने लगता है, इसलिए ठोस ग़िज़ा से ज़रूरत को पूरा करना लाजमी हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चा थक गया है या खाने में नखरे कर रहा है, लेकिन ज़रा रुकिए। अगर बच्चा मामूल से ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, उसकी जिल्द या होंठों की रंगत पीली पड़ रही है, अचानक भूख उड़ गई है या आम कमज़ोरी फील हो रही है, तो ये आम नखरे नहीं हैं, ये बिल्कुल डेंजर सिग्नल्स हैं। इनको एक डेली चेकलिस्ट समझ लीजिए। अक्सर मील टाइम स्ट्रेस की वजह से इन अलामात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इन पर नज़र रखना खून की कमी दूर करने का पहला कदम है। हिस्सा 2, आयरन से भरपूर ग़िज़ा। एक बेहतरीन और हेल्दी प्लेट कैसे तैयार करें? इस हिस्से को अपनी किचन पैंट्री का प्रिंटेबल गाइड समझ लीजिए। यहाँ 3 मेन ग्रुप्स हैं। गोश्त के ग्रुप में मुर्गी, बीफ और सबसे बेस्ट कलेजी। कलेजी आयरन का बिल्कुल खजाना है। इसे अच्छी तरह साफ करके पकाकर बिल्कुल पीस लें और किसी भी आम सालन या ग्रेवी में छुपा दें। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। सब्जियों में पालक और लोबिया जबरदस्त हैं। कलरफुल प्लेट्स यूज करें ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों। और हाँ, सुबह की रूटीन में फोर्टिफाइड सीरियल्स या दलिया जरूर शामिल करें। दिन का आगाज ही फुल आयरन बूस्ट से होगा। अब प्रॉपर मील्स तो हो गए, लेकिन उन छोटी छोटी भूख का क्या? स्कूल लंच बॉक्स के लिए ये आयरन पैक स्नैक्स सच में मैजिक हैं। खजूर, खुबानी और किशमिश, ये नेचुरल ड्राइड फ्रूट्स हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बेहतरीन है। या फिर एप्पल स्लाइसेस पर थोड़ा सा पीनट बटर लगा दें। और प्रून जूस भी एक ज़बरदस्त मशरूब है, सिंपल, क्विक और आयरन से भरपूर, जिससे खिलाने का स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। हिस्सा 3, विटामिन सी का जोड़। आयरन जज्ब होने की सलाहियत को कैसे बढ़ाया जाए? विटामिन सी सिर्फ बीमारियों से बचने या इम्यूनिटी के लिए नहीं होता। दरअसल ये एक बुनियादी हेल्पर है। मिसाल के तौर पर अगर आयरन एक ताला है तो विटामिन सी उसकी चाबी है। जब तक विटामिन सी साथ नहीं होगा, बच्चे की बॉडी उस आयरन को ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी और बहुत सा आयरन ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा। तो आयरन के साथ इसका होना बिल्कुल लाजमी है। यहाँ हम फूड पेयरिंग की साइंस देख रहे हैं। अपने वीकली मील प्लान में इन जोड़ियों को ज़रूर शामिल करें। जैसे अगर पालक का सालन है तो उस पर थोड़ा सा लीमू निचोड़ दें, या सुबह के फोर्टिफाइड दलिये के साथ थोड़ी बेरीज दे दें। रंगीन बेल पेपर्स और टमाटर न सिर्फ खाने को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि बच्चे की हेल्थ और आयरन एब्जॉर्प्शन को हैरान केस तौर पर बढ़ा देते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स सच में गेम चेंजर हैं। चौथा हिस्सा, आयरन को रोकने वाली ग़िज़ा, खाने के दौरान आम गलतियाँ। अब यहाँ थोड़ी तवज्जो चाहिए। कुछ अनजाने में होने वाली गलतियाँ सब मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। आयरन वाले खाने के साथ दूध, कैल्शियम या चाय देना, ये सब ब्लॉकेजेस हैं। कैल्शियम और आयरन दोनों बॉडी में एक ही रास्ते से जाना चाहते हैं और कैल्शियम आयरन को ब्लॉक कर देता है और नतीजा आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होता। इस अहम नसीहत को बिल्कुल हिफ्ज़ कर लें। आयरन के साथ दूध और कैल्शियम वाली ग़िज़ा देने से गुरेज करें, क्योंकि ये जज्ब होने में रुकावट बनती हैं। बच्चों को चाय से दूर रखें। दूध बच्चों के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल, लेकिन आयरन वाले खाने और दूध के दरमियान वक्फा ज़रूर होना चाहिए। और चाय तो बच्चों के लिए बिल्कुल नो वे है। इसके अनासिर आयरन के साथ चिपककर उसे जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। आखिरी हिस्सा 5, तिब्बी रहनुमाई, जब सिर्फ ग़िज़ा काफ़ी ना हो। कभी कभी सिर्फ डाइट से बात नहीं बनती, खासतौर पर उन बच्चों के साथ जो बहुत ज्यादा जिद करते हैं। ऐसे में डॉक्टर के पास जाना पहला कदम है। प्रॉपर तशखीस के बाद डॉक्टर्स आमतौर पर फेरोलिन या आयरो-1 जैसे महफूज आयरन सिरप्स लिख कर देते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस कोर्स को बीच में नहीं छोड़ना।
कम से कम 3 महीने लगते हैं, जिसमें आयरन के स्टोर्स को वापस मुकम्मल भरने में। प्लीज़ इस बात को हमेशा याद रखें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी आयरन सप्लीमेंट्स ना दें। ज़्यादा आयरन बच्चे के लिए जहरीला हो सकता है। ये बिल्कुल मैंडेटरी रूल है। खुद से कभी भी बच्चों को आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट मत करवाएं। जिस तरह आयरन की कमी खतरनाक है, बिल्कुल उसी तरह एक्सेसिव आयरन उससे भी ज़्यादा टॉक्सिक और जानलेवा साबित हो सकता है। हमेशा सिर्फ एक्सपर्ट एडवाइस पे अमल करना चाहिए। तो जाते जाते इस सवाल पर जरूर सोचिए, क्या बच्चे की अचानक थकन सिर्फ खेलकूद की वजह से है या उनकी डेली आयरन इंटेक का जायजा लेने का वक्त आ गया है? थोड़ी सी तवज्जो और खाने में थोड़ी सी तख्लीकी तब्दीली और बच्चों में वही पुरानी एनर्जी वापस आ सकती है। इन नेचुरल तरीकों, स्नैक्स और मील प्लान्स पर आज ही से अमल शुरू किया जा सकता है। ये थी आज की मालूमात। उम्मीद है कि बच्चों की बेहतर सेहत और खून की कमी दूर करने के इस सफ़र में ये बेहद हेल्पफुल साबित होगी।